बहुत ही शातिर गैंग है ये पारधी गैंग। हमारी टीम ने एसएसयू यूनिट और धमधा की पुलिस टीम ने लोकल लोगों को देखना शुरू किया। मुखबिरी करके हमको जब ये पता चला कि वहाँ पे गांव में चुनू नाम का लड़का है, वो अनाप शनाप पैसा खर्च कर रहा है। तो उस पर से निगाह गई कि अरे अचानक से बंदर भगाने वाला इतना खर्चा कैसे करने लगा। उनका बेसिक काम ही वो है, चोरी करना। बंदर भगाने के काम पे उसको रखा हुआ था। बंदर भगाने के नाम पे उसने रेकी की और देखा कि एक महिला है, उसके पास पैसा भी है। वो जो गैंग आता था पारधी जो है, वो बाहर का गैंग आता था जो 6-7 साल पहले तक उनका वो रहता था। ये पारधी गिरोह लोकल यहाँ के रहने वाले पारधी, और अगर कहीं कमजोर आदमी दिखे तो उसको भी मार देते हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। पारधी एक ऐसा गिरोह है जो चोरों का गिरोह है, और यह एक जनजाति है जो ब्रिटिश काल के समय से चोरी का काम करते हुए आ रहा है। यह गिरोह का काम लोगों के घरों का सामान चोरी करके अपना जीवन चलाना है, या एक कबीले के रूप में संचालित होता है। पुलिस जो है इस गिरोह पर खास नजर रखती है। अब ये पारधी गिरोह अपडेट हो गए हैं। पहले जो पारधी गिरोह थे उनके चोरी करने के तरीके अलग हुआ करते थे। किसी के घर में चोरी करने जाते थे तो हत्या जैसी घटना को भी अंजाम देते थे और उनके घर में गंदगी करके चल देते थे। यह पारधी गिरोह चड्डी बनेंग में चड्डी और बनियांग में भी घूम घूम कर चोरी करते थे। ये चड्डी बनेंग चोर के नाम से भी फेमस थे। लेकिन अब पारधी गिरोह का जो चोरी करने का तरीका है वह थोड़ा चेंज हो गया है। अब नए जनरेशन के लड़के इस घटना में शामिल हो गए हैं और इस चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। दुर्ग जिले के धमधा क्षेत्र में पारधी गिरोह सक्रिय था, जिसका दुर्ग पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। यह गिरोह दुर्ग धमधा क्षेत्र के एक सुने मकान को निशाना बनाया था। उस सुने मकान में एक बुजुर्ग महिला और एक बुजुर्ग महिला अपने पति के साथ रहती थी। इन चोरों ने उसे घर पर निशाना लगाया और उसके घर में मात्र 10,000 रुपए थे। 10,000 को चोरी करने की नीयत से उसके घर में घुसे और बुजुर्ग महिला के ऊपर डंडे से वार कर दिए। इस हमले में जो महिला है वो बाल बाल बची है और पुलिस ने इस घटना को लूट का रूप दिया है, क्योंकि लूट करने की नीयत से ये घर में घुसे थे। इस घटना में बेमेतरा जिले के एक साजा क्षेत्र का रहने वाला चुन्नू पारधी नाम का व्यक्ति इस घटने में शामिल था और चुन्नू पारधी की एक्टिविटी पे पुलिस की नजर थी। चुन्नू पारधी बहुत लंबे समय से बहुत अय्याशी कर रहा था, खर्च कर रहा था अपने लाइफ स्टाइल पे। पुलिस ने उसको शक की हिरासत पे घेरा तो पता चला चुन्नू पारधी एक पारधी गिरोह से जुड़ा हुआ है और उस गिरोह को बाहर से बुलाकर यह चोरी की घटना को अंजाम देता है। आइए जानिए कि दुर्ग पुलिस ने इस पूरे मामले का कैसा भंडाफोड़ किया है। धमधा थाना क्षेत्र में घटना कारित किए थे चोरी की घटना, और बहुत ही शातिर गैंग है ये पारधी गैंग। शुरू में ये लगा था कि जिस तरह से वारदात हुई है, इतनी बड़ी चोरी हुई है, तो किसी बड़े बाहरी गैंग का गिरोह का हाथ तो नहीं है। इस पर फोकस करके जो त्रिनयन ऐप है उसके माध्यम से पूरी जानकारी ली गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, तो इसमें एश्योर हुआ कि बाहर से कोई गाड़ी उस दिन नहीं आई थी। घटना के दौरान आसपास के क्षेत्र में कोई बाहरी गैंग का मूवमेंट नहीं हुआ था। जब इस निष्कर्ष पर पहुंच गया, उसके बाद हमारी टीम ने एसएसयू यूनिट और धमधा की पुलिस टीम ने लोकल लोगों को देखना शुरू किया और इस आधार पर आरोपियों तक पहुंचने में हमें सफलता मिली। इसमें 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए, 5 पारधियों को पकड़ा गया है। इसका और मामले की जानकारी खुलासा एडिशनल एसपी एसएसयू मैडम देंगे। मुखबिरी करके हमको जब ये पता चला कि वहाँ पे गांव में चुनू नाम का लड़का है, वो अनाप शनाप पैसा खर्च कर रहा है। एक्चुअली वो पारधी ग्रुप का ही सदस्य है और वो बंदर भगाने के काम पे उसको रखा हुआ था वहाँ पे। तो बंदर भगाने के नाम पे उसने रेकी की और देखा कि एक महिला है, उसके पास पैसा भी है, जेवर भी बहुत पहनती है वो। तो रात को उसके घर घुस के उसने हमला किया उस पे और एक तरह से समझ लीजिए कि उसके सारे गहने चोरी कर लिए। उसको जो है चुनू को लिंक बना के हमने पतासाजी करके उसके और गिरोहों तक लोगों तक पहुंचा और उसको पकड़ा। चुन्नू तो कैसे पहुंची थी? उसके बारे में गांव में मुखबिर ने बताया कि वही लड़का जो है आजकल अनाप काम वो करता है बंदर भगाने का, लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, अनाप शनाप पैसे खर्च कर रहा है। तो उसके ऊपर एक शक की सुई गई, उस पर निगाह रखना चालू की।
उसकी लाइफ स्टाइल अचानक से चेंज हुए थे, तो उस पर से निगाह गई कि अरे अचानक से बंदर भगाने वाला इतना खर्चा कैसे करने लगा। जब उस पर और पतासाजी की गई तो अन्य आरोपियों तक पहुंचे और उन लोगों ने घटना करना स्वीकार किया। एक्चुअली उनका डेरा ही है वहाँ पे, गंगा के पास में रहते ही है वो लोग, तो उनका बेसिक काम ही वो है, चोरी करना। इस केस में कितने लोग इन्वॉल्व थे? इस केस में करीब 5-6 लोग इन्वॉल्व थे। गिरफ्तारी कितने की हुई? गिरफ्तार 5 का हुआ है, एक आरोपी फरार है। रिकवर ये सामने है आपके। पारधी गिरोह है? हाँ? पारधी गिरोह है? पारधी एक जनजाति है, ठीक है। जनजाति क्रिमिनल ट्राइब है। पारधी जो है ये किसी भी एक डेरा बना के छोटा मोटा काम करने वाले उस तरह के लोग होते हैं, और मौका पाते ही ये लोग जो है, जैसे ये बंदर भगाने का काम कर रहा है, इसी तरह के काम ये लोग करते हैं। और मौका पा के रेकी करके, जैसे ये महिला बुजुर्ग भी थी, अकेले भी रह रहे हैं ये लोग, सोना भी पहने हुई है, इनको शक हुआ, इन्होंने हमला करके इसको जेवर वगैरह इसके छीन लिया। जिले में लगातार पार्टी गिरोह और कंजर गिरोह के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इसमें मर्डर भी शामिल है और मर्डर के साथ साथ डकैती भी शामिल है। यहाँ दुर्ग पुलिस ने अब अपनी जो एक हाजिरी जिसको कहा जाता है, बाहर से आने जाने वालों की जो एक पतासाजी की जाती है, तो पुलिस ने बंद कर दिया गया है। नहीं बिल्कुल बंद नहीं किया। अगर पार्टी गिरोह का नाम अगर लगभग 5 से 6 साल बाद आ रहा है। नहीं तो पकड़ा है तभी तो आ रहा है, पतासाजी नहीं कर रहे हैं। अगर हम ध्यान नहीं देते होते तो कैसे इन तक जा पाते। देखिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग लेयर में काम करना पड़ता है किसी भी क्राइम को सॉल्व करने के लिए। पहले जैसे अभी जो एक लगातार ट्रेंड चल रहा था कि बाहर के गिरोह आ रहे हैं और बाहर के गिरोह काम कर रहे हैं, तो पहले हमने 3-9 के माध्यम से उस चीज़ को रूल आउट किया। उसके बाद हमने अपनी गाँव में पैरेलल मुखबिरी भी रखी हुई है। हमारे मुखबिर ने बताया कि ये आदमी बंदर भगाने का काम करता है, लेकिन ये अभी इसकी लाइफस्टाइल बदल गई है, उस पर निगाह रखी गई, लगातार लोगों को वहाँ भेजा गया, टीम में काम की गई, तब पता चला कि नहीं इसमें पारधी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, तब उनको पकड़ा गया। मैम अभी कौन से अपराध के तहत इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया गया? ये जो मेन जो महिला के साथ इन्होंने किया था ओछली में किया था इनके द्वारा, और क्या बोलते हैं नंदनी में किया गया था, इन सब में इनके ऊपर अपराध कायम किया गया। 4 मामले सभी 457, 380 है। एक लूट है क्योंकि उसने बुजुर्ग व्यक्ति के सर पे चोट मार करके उसको ले गए थे, जो लास्ट वाला वारदात हुआ था। वो बड़ा हमारे लिए वो था कि हमें हो सकता था उस प्रार्थी की मौत भी हो सकती थी उसमें, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति के सर पे लाठी मारा गया था और 3-4 लाठी मारी गई थी। सर इनका बैकग्राउंड कोई केस और रिकॉर्डिंग जो पकड़ा है, ये इसमें से जो नहीं इनका व्यक्तिगत रिकॉर्ड अभी कुछ नहीं है, या होंगे भी तो दूसरे कवर्धा जिले वगैरह में होंगे, क्योंकि ये पूरे कवर्धा जिला, बेमेतरा, दुर्ग, रायपुर ये मूवमेंट करके मोटरसाइकिल से मूवमेंट करके यहाँ जो आसपास का पैदल जो इलाका है उसे पैदल जाकर ही करते हैं। बेसिकली ये जहाँ रहते हैं वहाँ कम करते हैं। और ये पारधी गिरोह छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग नहीं है। ये वो जो गैंग आता था पारधी जो है वो बाहर का गैंग आता था, जो 6-7 साल पहले तक उनका वो रहता था। ये पारधी गिरोह लोकल यहाँ के रहने वाले पारधी है। बेमेतरा और खैरागढ़ जिले में रहते थे। चोरी करने का कोई अलग स्टाइल? इनका स्टाइल देखिए, पहले इनका गैंग का अलग स्टाइल होता था। ये जहाँ चोरी करते थे वहाँ पर मलमूत्र करके निकलते थे, लेकिन अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब वो चीज शिनाख्ती नहीं छोड़ते हम लोग, जान से मार भी देते थे। अब वो पारधी गैंग अलग है, वो मलमूत्र भी करते थे, जान से वो पारधी गैंग अलग है। वो झाबुआ वाले इलाके के जो है ट्राइबल वो है, मार के हाँ, वो चड्डी बनाने गिरोह जो आया था वो है। ये लोकल छत्तीसगढ़ी ग्रुप है, पारधी गैंग है, ये गिरोह है समझे। ये सिर्फ चोरी करते, सुने घर में देखेंगे चोरी करेंगे, और अगर कहीं कमजोर आदमी दिखे तो उसको भी मार देते हैं। हो सकता है इसमें भी हत्या हो सकती थी उस बुजुर्ग व्यक्ति की। ठीक है। जो रसूख पकड़ा है कितने रुपए का? ये करीब 2 लाख का है। एक ही जगह से चोरी कर 3,70,000 का टोटल है। एक ही जगह हुआ है। 4 जगह की चोरी है। 4 जगह का। इसमें नकदी रकम भी थे, नकदी रकम इन लोगों ने खर्च कर डाले हैं। बुजुर्ग व्यक्ति को जो मारा उसमें ये भी हाँ, इसमें था ना, उसमें 10,000 रुपये नकद भी था। उसमें वही 10,000 रुपये खर्च करा था बाबू, तो दिख गया। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज